श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का द्वितीय सर्ग। अवकाशो नाम साम्रस्तु राक्षसे स्वभिगम्यते नादानस्य नाभेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते। राक्षसों पर शामनीत के प्रयोग के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। इन पर दान भेद और युद्ध दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता है। चातुर्णामेव हि गतिर्वानराणां तरस्विनां वालीपुत्रस्य नीलस्य राज्ञस्य धीमताम्। जहाँ चार ही वेगशाली वानरों की पहुंच हो सकती है, बाली पुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। यावज्जानामि वैदेही यदि जीवति वा नाव तत्रैव चिन्त्यस्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम्। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जी जीवित है या नहीं। जनक किशोरी जी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। तथा सा चिंत्यामास मुहूर्तम कपिकुंजरां गिरे श्रृंगे तस्मिन् रामस्याभ्युदयं तथा। तदनंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरीं प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्तां क्रूरैर्बल समन्वितैः। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप में राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। महोजसो महावीर्यं बलवन्तश्च राक्षसां वंचनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गताम्। जानकी जी की खोज करते समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आंख बचानी होगी। लक्ष्येण रूपेण रात्रो लंकापुरी मया प्राप्त कालम प्रवेष्टुम मे कृत्यम शारियुतुम महत्। अथा मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता जी का अन्वेषण रूप यह महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंखों से देखा न जा सके, केवल कार्य से यह अनुमान हो कि कोई आया था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरे हनुमान चिंत्यामाश्वस्य मुहुर्मुहुः। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी और सांस खींचते हुए यों विचार करने लगे। केनोपायन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् आदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता जी का दर्शन प्राप्त कर सकूं। ना विनश्येत् कथम कार्यं रामस्य वीरात्मना एकामेकस्तु पश्येयं रहते जनकात्मजा। किस रीत से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी न बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूं। भूताश्चार्था विनश्यन्ति देश काल विरोधिता विक्लवम दूतमासाध्यम तमाशु हृदय यथा। कई बार कातर अथवा अविवेक पूर्ण कार्य करने वाला दूत के हाथ में पकड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्थानर्थान्तरे बुद्धि निश्चितापि न शोभिते गायन्ति कार्याणि दूता पंडितवानिना। राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से सफलता नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। ना विनिश्चेत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम भवे लंघनम चा समुद्रस्य कथम नूना भवेन वृथा। अच्छा तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या आवेग नहीं होगा और मेरा यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। मयि दृष्टे तु रक्षो भी रामस्य विदितात्मना भवे व्यर्थमिदं कार्यं रावणात्मिच्छिता। राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का यह कार्य सफल ना हो सकेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नहीं शक्यं क्वचिन स्थातुं विज्ञाते राक्षसेन अपि राक्षस रूपेण किमुत्थानेन किंचितो। या दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है, राक्षस का रूप धारण करके ही राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति वायुं वायुं
नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम नाह्यात्रा विदितं किंच राक्षसां की भीम कर्मणाम। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वासुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात न हो। इहाम यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृता विनाशमुपयास्यामि भर्तृतश्च हास्यति। यदि हाँ मैं अपने इस रूप से छिपकर भी रहूंगा तो मारा जाऊंगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुंचेगी। भट्टी वालों तो लगा हुआ है, लेकिन भट्टी वालों को प्रेशर इतना ज्यादा है। तदहं स्वयं रूपेण रजन्यां प्रस्तुतां गतं लंकामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थ सिद्धये। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूं। रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदरासदाम् प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूंगा। इति निश्चित्य हनुमान सूर्यात्मयं कपिः आज कांक्षे तदा वीरो वैदेयादस्नो सुगाम। ऐसा निश्चय करके वीरों वानर हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। प्रदोष काले सूर्य चास्तं गते रात्रो देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रोऽवथ भगवान भूतदर्शनाम। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। प्रदोष काले हनुमान स्तूर्ण मुत्पत्ति वीरवान प्रवेश पुरीं रम्याम कविभक्तम महापथाम। प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान जी तुरंत ही उछलकर उस रमणीय पुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी। प्रासाद माला विदिताम स्तंभे कंचन सन्निवय सात कुंभ निवैर लैर गंधर्व नगरोपमान। उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थी। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। शब्द भावाष्ट भावेश्च सांग ददर्श महापुरी तले स्फटिक संकीर्ण कार्तस्वर विभूषित
वैदूर्यवणचित्रैश्च मुक्ता जालविभूषितैः तैस्तैस्तु सुविरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम्। हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महले 8 महले मकानों और सुवर्ण जटित स्फटिक मणि की फर्शों से सुशोभित देखा। उनमें वैदूर्य नीलम भी जड़े गए थे, जिससे उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के भवन बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। कांचनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम् लंकामुद्योतयामाशो सर्वतां समलंकृताम्। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लंका महाकपि आसीद विष्णो हृष्टश्चु वैदेहादर्शनो सुखः। किसी अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकवि हनुमान जी विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। शापांडुरा विद्य विमान मालवी मालिनी महारहजाम्बुनजाल तोरणाम यशस्वनी रावण बाहुपालिताम छपांचरे भीमबले स्वपालिताम। परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के सतमंजले मालों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थी। बहुमूल्य जाम्बून नामक सुवर्ण की जालियों और बंधन वारों से वहां के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी की अच्छी तरह रक्षा करते थे। रावण के बाहुबल से भी वह सुरक्षित थी। उसके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। चंद्रोवपि साचिविमामीवास्य कुर्वं विस्तारागणैर्मध्यगतो विराजन् योऽस्नावितानेन्वितस्य लोकानुत्तिष्ठते अनेक सहस्ररश्मिः नुत्तिष्ठते अनेक सहस्ररश्मिः। उस तारागणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सी करते हुए समस्त लोकों पर अपनी चांदनी का चंदोबासा तान कर उदित हो गए। शंख प्रभम क्षीरमृणाल मुद्रं सुमानं व्योभासमानं ददर्श चंद्रं सा कपि प्रवीराम प्लूयमानं सरसीव हंसम। वानरों के प्रमुख भी श्री हनुमान जी ने शंख के से कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित स्वयं प्रकाशित होते देखा
मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे द्वितीय सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निरपदार्थ रामायण दीपिका आदि काव्य के सुंदरकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण